हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है डिसिप्लिन। एक बार की बात है, एक बार एक किसान था और वो एक महात्मा जी के पास गया और उनसे कहा कि आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बताएं या कोई ऐसी चीज बताएं जिससे मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए या मैं भगवान को पा सकूं। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा। उसके बाद किसान ने पूछा कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। तो उसके बाद महात्मा ने कहा कि तुम्हारे गांव में एक मंदिर है, तुम उस मंदिर में हर रोज जाओ और ठाकुर जी के दर्शन करके आओ। इस पर किसान ने कहा कि मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं हर रोज मंदिर नहीं जा सकता हूँ। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि हर रोज मंदिर नहीं जा सकते हो तो ऐसा करो, उस मंदिर के सामने से गुजरा करो और वहीं से ही ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया करो। किसान ने कहा कि जब मैं अपने खेत जाता हूं तो उस रास्ते में ना तो मंदिर आता है और मुझे अगर मंदिर जाना होगा तो घूम कर दूसरे रास्ते से आना होगा और इस तरह से इतना समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो मैं हर रोज मंदिर जाने का नियम भी नहीं ले सकता हूं। अब महात्मा जी मन में सोच रहे थे कि इसको ऐसा क्या नियम बताया जाए जिसको ये आसानी से मान सके और उसका ये पालन कर सके। महात्मा जी सोच ही रहे थे कि उस किसान ने कहा कि अगर कोई नियम मानना ही है तो मैं एक नियम मान सकता हूँ। महात्मा जी के पूछने पर किसान ने बताया कि मेरे पास का ही जो खेत है वो मेरे एक दोस्त का है। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जब भी दोपहर में मैं खाना खाऊं खेत में, तो अपने दोस्त का चेहरा देखकर मैं खाना खाऊं। इसके बाद महात्मा जी को भी ये विचार बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें ये नियम हर रोज पालन करना होगा। उसके बाद किसान उनसे विदा लेकर और अपने घर की तरफ चला जाता है। उसके बाद अगले ही दिन से किसान जब भी दोपहर में खाना खाता है, तो अपने दोस्त का चेहरा देखकर आता है और उसी के बाद खाना खाने लगता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसान की पत्नी खाना लेकर आती हैं और उनको बार-बार खाना खिलाने के लिए कहती हैं। तो उसके बाद जो किसान था वो बार-बार ये कहकर आता है कि एक बार मैं आता हूँ, और उसके बाद वो जो पड़ोस में ही खेत था वहां अपने दोस्त का चेहरा देखकर आता है और उसके बाद वो खाना खा लेता है। ठीक इसी तरह से धीरे-धीरे काफ़ी दिन बीत चुके थे। एक दिन क्या हुआ कि जब खाने का समय हुआ तो किसान का जो दोस्त था वो उस खेत में था ही नहीं। किसान ने बार-बार चारों तरफ देखने की कोशिश करी, लेकिन उनको वो वहाँ पर मिला ही नहीं। उसके बाद धीरे-धीरे समय बढ़ता जा रहा था। किसान की भूख भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो खेत के चारों तरफ उसको ढूँढने लगा। आस-पास में जब लोग मिले तो उनसे पूछा तो लोगों ने बताया कि वो पास में ही तालाब में गया हुआ है मिट्टी लाने के लिए। उसके बाद जैसे ही किसान ने वो बात सुनी, किसान ने तुरंत ही तालाब की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और उसने सोचा कि मुझे तो चेहरा देखना है, वहीं से ही देख कर आ जाऊँगा और उसके बाद अपना खाना खा लूँगा। जैसे ही वो तालाब की तरफ जा रहा तो वहाँ पर क्या देखा कि जो उसका दोस्त था वो मिट्टी लेने के लिए गया हुआ था। तो जैसे ही उसने मिट्टी खोदनी शुरू करी, वहां उसको एक सोने के सिक्कों की पोटली मिली और वो उन सिक्कों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। उसके बाद जैसे ही किसान वहां पर पहुंचा, किसान ने और कुछ नहीं देखा, केवल और केवल दोस्त का चेहरा देखा और उसके बाद वो तुरंत ही अपने खेत की तरफ भागने लगा। जैसे ही किसान उसको देखकर भागने लगा, उस व्यक्ति को, उस दोस्त को ऐसा लगा कि लगता है उसने सब कुछ देख लिया है और अब वो गाँव में जाकर सबको बताएगा और मेरे पास एक भी सिक्के नहीं रहेंगे। उसके बाद वो दोस्त भी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए उसके पीछे भागता है और उसको कहता है कि रुको, रुको, लेकिन वो किसान रुकता ही नहीं है और वो भी भागते-भागते तेज़-तेज़ आवाज़ लगाकर बोलता है कि मुझे देखना था और मेरा काम हो गया। मुझे देखना था और मेरा काम हो गया है। अब इस बात को सुनकर तो दोस्त का मन और ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बहुत ही तेज़ दौड़कर आखिर में किसान को पकड़ लेता है और उसके बाद दोस्त किसान को सिक्कों की पोटली दिखाते हुए कहता है कि ये लो, आधे तुम्हारे सिक्के और आधे मेरे सिक्के। इस तरह से वो डर के मारे आधे किसान को बाँट देता है कि कहीं ना ये गाँव में जाकर कहीं अगर इसने बता दिया तो मेरे पास एक भी सिक्का नहीं रहेगा। उसके बाद दोस्त ने सिक्के देने के बाद ये भी कहा कि ये बात गाँव में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद वो किसान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके मन में ये विचार आने लगता है कि अगर मैंने एक छोटा-सा नियम पालन किया तो कितनी बड़ी कृपा हुई है। अगर मैं महात्मा जी के बताए हुए या महात्मा जी मुझे कोई और नियम बताते तो मुझे ईश्वर के दर्शन भी अवश्य हो जाते। उसके बाद दोनों दोस्त इकट्ठे मिल जाते हैं
और अगले ही दिन से दोनों दोस्त ठाकुर जी के दर्शन करने जाने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, इस कहानी का सार केवल और केवल यही है कि हम सबको भी लाइफ में एक ही चीज की जरूरत है, वो है डिसिप्लिन। आप सबको कोई ना कोई एक नियम अवश्य मानना होगा और हमेशा याद रखें वो नियम कुछ भी हो सकता है। बस इतना याद रखना है कि जो भी नियम आपने माना है उसका पालन आप हर रोज करें। फिर देखिएगा कि आप पर भी ईश्वर की कृपा यूं ही बरसेगी। तो डिसिप्लिन को लाइफ में हमेशा रखना है और उसके साथ ही दो लाइन जरूर याद रखनी है। कोई भी नियम आप पालन करें, धैर्य रखें और अंत में केवल दो लाइनें बोलूंगी कि प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करें, किसी के दिल बदल जाते हैं तो किसी के दिन बदल जाते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।